ताली बजाकर बोले कन्हैया नगई में आए सावरिया करुणा
दुशासन चीर खींचते खींचते ढेर लगा देता है। अंत में दुशासन जमीन पर गस खाकर गिर गया, बेहोश हो गया। दुर्योधन ने कहा कि भैया दुशासन क्या हुआ, क्या हुआ? अरे उठ करके से निर्वस्त्र करो और इसे मेरी जंगा पर बिठाओ। लेकिन भैया दुशासन की कहां औकात थी जो दुशासन मैया द्रौपदी के चीर से दोबारा हाथ लगा देता। भैया इधर दुर्योधन भी समझ गया इसका रक्षक कोई न कोई आ गया है, और ये बात सारे कौरव समझ चुके हैं, पांडव को भी समझ में आ गया। लेकिन भैया जुआ होने से पहले एक शर्त और रखी गई थी, जो हारेगा उसे 12 बरस वनवास और एक 13वीं साल अज्ञातवास भी होगा। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के, पांचों पांडव शर्त अनुसार द्रौपदी को लेकर के 12 बरस वनवास के लिए चले। उससे पहले भीम ने एक बात कही है दुर्योधन से कि दुर्योधन तूने द्रौपदी को निर्वस्त्र कराना चाहा, तेरा संकल्प झूठा चला गया, तूने करा नहीं पाया। लेकिन आज मैं संकल्प लेता हूं कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को निर्वस्त्र करा के बिठाने का संकल्प किया था ना, उसी जंगा को एक दिन में अपनी गदा से जरूर तोड़ूंगा। इतना कह करके पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के 12 बरस वनवास चले गए। 12 बरस वनवास कांडिल वन में व्यतीत करते हैं, जहां पर दुर्योधन के वैनोई जयद्रथ ने मैया द्रौपदी का अपहरण किया था। उसके बाद ये एक 13वीं साल अज्ञातवास विराट नगरी की राजा कमल नयन के यहाँ पर जाकर पांचों पांडव वेश बदल कर रहने लगे। द्रौपदी ने कह दिया मैं द्रौपदी की दासी हूँ, और पांडवों ने कह दिया मैं पांडवों का नौकर हूँ। अपने यहाँ एक साल रख लीजिए हमें। जहां पर कमल नयन के साले कीचक ने मैया द्रौपदी को परेशान किया था, जहां पर भीम ने कीचक का वध किया था। इस तरह से अज्ञातवास में व्यतीत करने के बाद पांचों पांडव लौट करके हस्तिनापुर आए और आकर के दुर्योधन से निवेदन किया है कि भैया जो भी आपकी शर्तें थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। अब धर्म ये कहता है, न्याय ये कहता है कि आप हम पांडवों को मेरा राज्य वापस कर दें। दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तो पांचों पांडव कृष्ण के पास गए, कृष्ण को सारी बात बताई। तो भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ के लिए चले। आइए उससे पहले 2 लाइन का छोटा संकीर्तन सभी गुनगुना लीजिए, सभी माता बहने भाई बंधु प्रेम से, और थोड़ी थोड़ी फरकैया लगा लियो। आओ हाँ। एक ब्रज की गोपी कह रही है लाला, जब कन्या 3 रोज को वादा करके चले गए मथुरा में और लौट के ना आया,